वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल मज़ेदार सस्ते खाने में। जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आज की रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये मुहर्रम स्पेशल भी कह सकते हैं, वैसे भी आप घर में इसे बना सकते हैं। तो ये है हलीम। बहुत से लोग इनको दलीम भी कहते हैं। अब मुझे नहीं पता कि इसका प्रॉपर वर्ड क्या है, अगर किसी को पता तो ज़रूर बताइएगा। और उसके बाद ये देखें इतनी प्यारी सी हमारी चिकन हलीम तैयार है। इसको आप मटन और बीफ से भी इसी रेसिपी से बना सकते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। ये जौ का दलिया है, ये 1 प्याली है। ये गंदम का दलिया है, ये 1 प्याली है। ये माश की दाल है, ये 1 प्याली है। और ये चना दाल है, ये भी 1 प्याली है। और ये मसूर दाल है, ये भी 1 प्याली है। और ये मूंग दाल, ये भी 1 प्याली है। या सब चीज़ें 1 किलो के बराबर हैं। और ये चावल हैं, ये इसको बासमती राइस हैं। आप चाहें तो इसमें टोटा भी शामिल कर सकते हैं, मेरे पास ये साबुत है। उसके बाद मैंने इसमें पानी डाल दिया और इसको ओवरनाइट भिगो दिया। अच्छी तरह इसको रात भर मैंने धोया, अच्छी तरह भिगो दिया पूरी रात। ये देखें ओवरनाइट ये हुआ और इसके बाद ये अनाज हमारा इस तरह से फूल गया। आप अगर दिन में बनाना चाहते हैं तो इसको कम से कम 3 से 4 घंटे आप ज़रूर दिएगा। उसके बाद मैंने ये तकरीबन 1 जग के करीब पानी डाला है। पानी डालने के बाद इसमें हम डालेंगे कुछ अपने मसाले डाल लेते हैं। ये हल्दी है, ये मैंने आपको 1 चम्मच दिखाई है, लेकिन ये 2 चम्मच डाली थी। उसके बाद जो है ये नमक डाला। नमक आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि हमें कौरमे में भी डालना है। उसके बाद ये है 3 से 4 तेज़पात हैं, छोटे छोटे हैं, ये मैंने 3 से 4 ले लिए हैं। उसके बाद आधी प्याली ये ऑयल है। इससे आपका हलीम का जायका बहुत अच्छा बनेगा और ना ही ये उछल उछल के दालें बाहर आएंगी। तो ये चढ़ा दिया हमने। उसके बाद हम प्याज ले लेते हैं। प्याज हम काट लेते हैं कौरमा बनाने के लिए। तो उसके लिए देखें ये प्याज कट गई और ये स्लाइस से हैं। इसको मैंने थोड़ा सा अलग से निकाल भी लूँगी ताकि ऊपर डालने के लिए, और बाकी जो है वो कौरमे के लिए होगा। तो ये चिकन लिए, चिकन मैंने एक ब्रेस्ट पीस लिया है पूरा। आप चाहें तो बोन्स वाली भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा हड्डियाँ निकालने के लिए मसला होगा। ये जो हमने अनाज चढ़ाया था इसके ऊपर देखें इस तरह से ये झाग आना शुरू हो गई, तो आप इसको निकालते रहें। ये अच्छी नहीं लगती, जायका अच्छा नहीं आता, तो इसलिए धीरे धीरे करके मैंने ये सारा निकाल लिया। ये देखें इस तरह से इसको निकाल लें, इससे आपकी बहुत ज़बरदस्त हलीम बनेगी। तो ये देखें, चले जी ये निकाल लिया। अब ये बॉयल होना शुरू हो गए हैं, पकना शुरू हो गया। अब हम इसको रखते हैं साइड में दूसरे चूल्हे पे पकने के लिए, और हम कौरमा बना लेते हैं। कौरमा बनाने के लिए मैंने ये 1 कप ऑयल लिया है। एक मेरी व्यूवर हैं, वो कहती हैं कि उनसे जो है प्याज अच्छी फ्राई नहीं होती और क्रिस्पी नहीं होती। तो आप मेरे साथ रहें। अगर आप देख रही हैं तो ये देखें मैंने थोड़ा सा ऑयल पहले गरम कर लिया। उसके बाद जब इसमें छन से आवाज़ आती है तो मैंने इसमें प्याज डाल दिया। अब यहाँ पे आपको छन की आवाज़ नहीं सुना सकी, लेकिन ये कि जब एक छन सी आवाज़ आती है उसके बाद मैंने इसकी आंच जो है कम कर दी। और ये देखें ये हल्का हल्का सा पिंक होना शुरू कर दिया। ये इसमें आंच कम है, इसको तेज़ मैंने नहीं किया। जैसे ये थोड़ी सी मुरझा जाएगी, अब मैंने आंच तेज़ कर दी है और उसके बाद इस तरह से चलाना शुरू कर दिया। ये आप देख रही होंगी, आपके सामने मैं लाइव कर रही हूँ बिल्कुल। और देखें ये भी जो है देखें प्याज होना शुरू हो गई है, और मैंने अब आंच हल्की कर दी है। जितना ऑयल गर्म था उसमें ये सब हो गई, क्रिस्पी सी हो गई है। ये देखें ज़बरदस्त सी हमारी प्याज हो गई है। अगर आप देख रही हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो हमने आधी प्याज निकाल ली है ऊपर डालने के लिए, और आधी में हम अपनी ये चिकन शामिल करेंगे। चिकन शामिल करने के बाद हम इसको थोड़ा सा चलाएंगे, थोड़ी प्याज इधर उधर है उसको साफ़ करेंगे। और फिर 1 चम्मच भर के मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। ये अच्छा भर के डालिएगा, क्योंकि हमारे पास 1 किलो के करीब है। ये सब मसाला जो भी चीज़ें हैं 1 किलो के करीब है ये हलीम का सामान। तो इसमें डालने के बाद उसके बाद मैंने ये 3 स्टिक लिए हैं दालचीनी की, 10 से 12 काली मिर्च है, और ये 4 इलायची हैं। इन सबको डाल दिया है। अब इसको थोड़ा सा भूनेंगे, फिर हम कुछ अपने सूखे मसाले डालेंगे जो हमारे घर के होते हैं, सादा मसाले होते हैं। आप बाज़ार के पैकेट नहीं ख़रीदें, आप घर में अपने मसालों से बनाएं, देखें बहुत ज़बरदस्त बनेगा। तो ये हल्दी डाली है, हल्दी मैंने उसमें भी डाली हुई है 2 चम्मच, और 1 चम्मच इसमें डाला है। और ये 2 चम्मच भर के धनिया पाउडर डाला है, ये घर का पिसा हुआ है। और ये है लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, आपको कितना तीखा खाना है। हमारे यहाँ थोड़ा फीका खाया जाता है, इसलिए मैंने कम डाला है, क्योंकि ऊपर से चाट मसाला भी डलेगा, भगार भी डलेगा, तो इसलिए थोड़ा मैंने कम रखा है। और ये है 4 से 5 हरी मिर्च। हरी मिर्च को मैंने क्रश कर लिया था, वो भी मैंने इसमें डाल दिया। अब इसको अच्छी तरह भूनने के बाद हम इसमें दही शामिल करेंगे। ये मैंने 1 प्याली दही लिया, दही लेने के बाद मैंने इसमें शामिल कर दिया। अब इसको हम अच्छी तरह भूनेंगे। इसकी अच्छी तरह भुनाई करनी है कि इसका पानी दही का जो है वो खुश्क हो जाए अच्छी तरह भूनने के बाद। उसके बाद हम पानी शामिल करेंगे और इसको कवर करके रखेंगे, ताकि जो है वो अच्छी तरह हमारी चिकन गल जाए। अगर आप बीफ में बना रहे हैं तो फिर आप जो है ज़्यादा पानी डालिएगा और थोड़ा बड़ा बर्तन लिएगा ज़बान लुढ़क गई। तो ये जो है वो देखें इस तरह से जो है ना हमारा भुनने पे आ गया है कौरमा। भुनने के बाद ये देखें अच्छी तरह भुनने के बाद मैंने ये 1 जग के करीब पानी डाल दिया।
अगर आपके पास बड़ी पतीली हो तो आप उसमें कीजिएगा तो उसमें सही रहेगा, लेकिन ये चिकन है तो ये वैसे भी जल्दी हो जाती है, तो इसलिए छोटा बर्तन मुझे मसला नहीं कर रहा। उसके बाद मैंने इसको अच्छी तरह चला के कवर करके रख दिया। आधे घंटे बाद देखा तो हल्की आंच पे रखा था, लेकिन ये पक रहे हैं और इसको हमने बहुत ज़्यादा गलाना है, बिल्कुल सॉफ्ट करना है कि इसका एक एक रेशा निकल जाए। तो इसलिए मैंने देखें आपके सामने इसको कर रही हूँ, लेकिन अभी भी इसमें कसर है। दूसरी तरफ से हमारी दालें या जो भी अनाज है वो बॉयल हो रहा है। बॉयल होने के बाद हमारा कौरमा भी देखें तकरीबन तैयारी की तरफ है। इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे थोड़ी तेज़ आंच पे। मैं आपको दिखाती हूँ ये चिकन कितनी गली है या नहीं गली। देखिए मसाला तो वैसे गल चुका है, ये मैंने छुरी से इसको चेक किया तो ये रेशा बिल्कुल अच्छा हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं इसको कवर करके थोड़ी देर के लिए और छोड़ूंगी ताकि इसका पानी जो है खुश्क हो जाए थोड़ा। तो देखिए उसके 10 मिनट बाद मैंने फिर से उठाया तो ये इस तरह से पानी इसका ख़त्म हो चुका है। और अब हम इसको थोड़ा सा भून लेंगे, थोड़ा सा ड्राई करेंगे, ज़्यादा ड्राई नहीं करना, बिल्कुल सुखाना नहीं है, थोड़ा सा ड्राई करके उसके बाद आपके पास मैशर हो तो आप उससे इस तरह से कर लें, या फिर आप बोटियाँ निकाल के हाथ से भी आप रेशा कर सकते हैं अगर ठंडी हो जाए तो। गरम गरम में मत कीजिएगा, कहीं आपकी उंगलियां ना जलें यानी हाथ ना जलें, तो इसलिए एहतियात कीजिएगा। तो ये हो गया रेशा। इसको हम देखें कितने खूबसूरत से हमारे जो है रेशे तैयार हैं बिल्कुल। जब हम इसको डालेंगे और घोटेंगे तो ये बहुत ज़बरदस्त सा होगा। अब ये मसाला हमने जो है तैयार कर लिया बोटियों का, और उस पर 1 चम्मच भर के मैंने गरम मसाला डाला है। आप अपने हिसाब से मिर्चें कम ज़्यादा कर सकते हैं गरम मसाला अगर आपको जायके में लग रहा हो तो। दालें हमारी देखें बॉयल हो रही हैं, अच्छी खासी हो चुकी हैं, नरम भी बहुत हो चुकी हैं, लेकिन ये घुली नहीं है। अब घोलने के लिए हमारे पास या तो घोटा हो तो उससे घोट सकते हैं, वरना मैं आपको ये 2 तरीके बता रही हूँ, आपको जो सूटेबल लगे वो आप कर सकते हैं। मैंने थोड़ी दालें निकाली और इस तरह से मैशर से उसको इस तरह से पीस लिया, लेकिन ये बहुत टाइम लेगा। तो मैंने जग लिया, जग में पहले यह ठंडा कर लिया था, ये जो भी दालों का मिक्सचर था। ठंडा करने के बाद उसको इस तरह से पीस लिया मोटा मोटा दरदरा सा। तो ये देखें ये किस तरह से हो रहा है। और ये फिर उसके बाद मैंने जो है सारा ये पीस लिया, और उसके बाद अपनी जो ये चिकन बनाई थी कौरमे का, ये मैंने इसमें शामिल कर दिया। शामिल करके और मैं इसको धीरे धीरे से चलाना शुरू कर दिया। तो देखें कलर भी बदल रहा है और ज़बरदस्त से हमारी हलीम पकने को तैयार हो चुकी है। अभी ये थोड़ा पतला है, ये और पकेगा। इसको अच्छी तरह देखें आप, अब उसकी शक्ल कितनी अच्छी आ गई है। दालें और वो चिकन जब मिक्स हो गए हैं तो वो हलीम की शक्ल आ गई है। अब इसको भी अभी हम आधा घंटा तकरीबन मैंने इसको पकाया है, तो आप भी इतना ही पकाइएगा ताकि ये अच्छा रेशेदार और दानेदार सा हलीम तैयार हो जाए। तो ये देखें ये माशाल्लाह जी हमारा हलीम तैयार हो गया है। अब हम इसके भगार की भी तैयारी करेंगे। ये थोड़ी सी हरी मिर्च डालिए जायके के लिए कि इसका अच्छा जायका है। अब भगार लगाना है इस पर, तो इसके लिए मैंने वही 1 कप ऑयल लिया है, इतनी सारी हलीम है उसके लिए मैंने ये 1 कप ऑयल लिया, और उसके बाद ये प्याज ले ली। प्याज भी मैंने 4 से 5 काट ली थी भगार के लिए। उसके बाद इस तरह से इसको चलाना शुरू कर दिया। फ्राई पैन में ये ले लिया, आप चाहें तो किसी भी चीज़ में ले सकते हैं भगार के लिए। और उसके बाद जब ये इस तरह से होने लगा तो मैंने 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दिया। लाल मिर्च पाउडर डालने से इससे उसका जायका बहुत अच्छा आएगा आपके हलीम का। और उसके बाद ये हलीम पे मैंने भगार लगा दिया। अब इसको हम मिक्स करेंगे। देखें जी कितना ज़बरदस्त सा भगार है और कितना ज़बरदस्त सा हलीम लग रहा है। अगर आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आ रही हो तो एक लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये देखिए जी हलीम तैयार हो गया, मैंने डिश आउट किया उसे। उसके बाद जो भगार था वो मैं थोड़ा सा इसके ऊपर निकाल रही हूँ थोड़ा खूबसूरती के लिए। फिर मैंने इस पर डाली हैं हरी मिर्चें। हरी मिर्चें आप अपनी पसंद से डाल सकते हैं, अगर आप खाते हैं तो आप बहुत सारी भी डाल सकते हैं। हरा धनिया डाला है, फिर ये अदरक के स्लाइस डाले हैं मैंने, इसको जूलियन कटिंग भी कहते हैं। इस तरह से काट लिए और उसके बाद थोड़ा सा और हरा धनिया डाला, थोड़ा अच्छा भर के डाल दिया मैंने। 2 नींबू के मैंने टुकड़े रखे हैं, आप चाहें तो बहुत सारे भी रख सकते हैं। और ये देखें ये जी हो गया तैयार ज़बरदस्त हमारा हलीम। और उसके बाद हमने ये तली हुई प्याज जो मैंने आपको शुरू में दिखाई थी, जो मैंने उठा ली थी कौरमा बनाते हुए, ये इसके ऊपर ये डाला है और माशाल्लाह शानदार सा हमारा दानेदार हलीम तैयार है। चलिए जी अगर आपको ये पसंद आया और आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा, और अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। और जी दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं किसी नई चीज़ के साथ, किसी नई रेसिपी के साथ। तो अल्लाह हाफिज़।